तो आप कमेंटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बता दीजिए, लिंक्डइन में कैसे कमेंटिंग स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है। तो कमेंटिंग स्ट्रेटजी काफी इजी है, लाइक इसको यूज करना भी काफी इजी है। सी, अगर आप जब भी कमेंट लिखते हो तो हम्म। सबसे पहले पोस्ट को पढ़ लो। अगर वैल्यूबल पोस्ट है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उससे हमें सीखने को मिलता है तो वो पढ़ लेना चाहिए। 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। सो व्हेन यू हाँ जी। रीड द होल पोस्ट, तो उससे जो आपके जो इंसाइट्स है, लाइक हम्म। उससे आप अगर कोई 2-3 पॉइंट्स निकाल सको तो उसको एक कमेंट के रूप में हम्म। उसको लिख देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, मतलब वो आपके आउट ऑफ नीस है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पोस्ट क्या है, तो आप उसको अप्रिसिएट कर सकते हो। लाइक 1-2 लाइन में उनके राइटिंग को अप्रिसिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ ऐड करना है या फिर आप हाँ। उससे अग्री कर सकते हो। अगर डिसअग्री भी करते हो तो वो भी पोलाइटली करो। हम्म। मतलब आपको वो चीजें पसंद नहीं है या फिर आप उससे डिसअग्री करते हो तो भी आप वो पोलाइटली करो कि आई डिसएग्री विथ यू। अगर लाइक ये मेरे मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, मतलब वो ठीक। तो ऐसा करके मतलब आप अगर डिसएग्री भी करो तो पोलाइटली करो। बट मेनली जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो वैल्यूबल कमेंट में होना चाहिए। अग्री डिसएग्री ये सारी चीजें हाँ ठीक जी। है, बट वो उसमें ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा मेन जो होना चाहिए वो वैल्यू ऐड करने में होना चाहिए। और मेनली जो कमेंट्स होते हैं हाँ अगर जी। 4 लाइन के हैं, छोटे छोटे 4 लाइन्स के हैं, तो दैट्स परफेक्ट। अगर उस पर कोई फॉर्मेट किया हुआ है, लाइक बुलेट पॉइंट्स ऐड है, तो वो और अच्छा रहेगा। उससे लाइक लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। एंड लास्ट में क्रिएटर को टैग करना काफी इंपॉर्टेंट अच्छा। होता है कमेंट में, क्योंकि उससे हमें वो क्रिएटर के पास नोटिफिकेशन जाता है। सो दिस इज द लाइक बेसिक थिंग। एंड उसके बाद जो मैंने बताया जो स्ट्रेटजी है मेरा, मैं 100% में 75% वैल्यूबल कमेंट करता हूँ। 20% जो होता है मेरा कमेंट वो अप्रिसिएबल कमेंट होता है। 5% फनी या ह्यूमर कमेंट होता है। तो जो 25% वैल्यूबल कमेंट होता है उसमें लाइक वो वैल्यू एड करता है, लोगों को एजुकेट करता है। और 20% जो अप्रिसिएबल कमेंट आता है उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड होता है ऑथर के साथ जो जिसका पोस्ट है। एंड अगर 5% वैल्यू ह्यूमर या फनी कमेंट है तो वो एंटरटेन करता है लोगों को। तो सारी चीजें हो जा रही है, एजुकेट भी हो जा रहा है, इंस्पायर भी हो जा रहा है, और हम मतलब एक तरह से एंटरटेन भी कर रहे हैं लोगों को। तो दैट्स ये मिक्सर मतलब अच्छा रहना अच्छा। चाहिए। ये मिक्स करके हमें कमेंट करना चाहिए। और हम्म। हमें अवॉइड करना चाहिए जेनरिक अच्छा। कमेंट को, एआई कमेंट्स को, और नेगेटिव कमेंट्स को। कमेंट में कभी भी नेगेटिविटी नहीं हमें लिखनी चाहिए, नहीं फैलानी चाहिए। राइट। और अगर ऐड कर सके तो हम उसमें फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं कमेंट में, उसमें लाइक बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। उसमें हम लाइक अगर कोई कोट है, फेमस कोट, तो फेमस कोट भी अगर ऐड करेंगे तो वो हम्म। लोगों को पसंद आती है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द हम्म। बेसिक थिंग जो हमें कमेंट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। और यही बेस पे हमारा मेरा भी स्ट्रेटजी इसी बेस पे है। अगर आपने पोस्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो एकदम सिंपल चीज है। अगर किसी को देखना होगा तो पोस्ट देख ले तो समझ में आ जाएगा कि वैल्यूबल कमेंट कैसे करते हैं। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो अगर कमेंट में पूछ लेगा कि ये डाउट है तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो दिस इज द स्ट्रेटजी। ठीक है। आपको, हाँ हाँ, मेरे को आपसे ये पूछना था कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है अपने क्लाइंट लोग के साथ कनेक्ट करने के लिए। यस। सो मैंने पहले बताया कि लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल नेट प्लेटफॉर्म है। राइट। तो यहाँ पर वो सारे लोग होते हैं जो आपके क्लाइंट्स बनने चाहेंगे या फिर बनेंगे। लाइक एम्प्लॉइज, हम्म। कंपनीज ओनर, सीईओज, फाउंडर्स, इन्वेस्टर। हम्म। तो दे आर ऑल इन हम्म। ऑन लिंक्डइन। वो सारे लोग लिंक्डइन पे अवेलेबल है। हम्म। वो कोई मतलब तो क्या हम्म। होता है ना कि अगर हम जैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमारा कंटेंट वो लोगों के पास जाता है। अगर हम टारगेटेड हम्म। कंटेंट बना रहे हैं, लाइक अगर हम टारगेट कंटेंट बना रहे हैं इन्वेस्टर के लिए, अगर किसी हम्म। फाउंडर को फॉर एग्जांपल, अगर किसी फाउंडर को फंडिंग रेज करना है अपने स्टार्टअप के लिए, राइट, तो क्या पोस्ट करेगा वो? हम्म। लाइक वो अपने जो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है अपने स्टार्टअप के जरिए, वो जो चेंज ला रहा है अपने स्टार्टअप के जरिए, वो सारी चीजें अपने पोस्ट पे शेयर करेगा। और जो पोस्ट रहेगा वो इन्वेस्टर सेंट्रिक रहेगा, तो वो इन्वेस्टर के पास जाएगा। और जब इन्वेस्टर उनको देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, ये स्टार्टअप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो
ऐसे इन्वेस्टर जो होते हैं वो ऐसे ही स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जो लाइक लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इम्पैक्ट ला रहे हैं। तो वो एक्चुअली इन्वेस्टर को भी कनेक्ट करेगा। तो फिर वो अगर हो जाएगा, अगर उसको पोटेंशियल लगेगा वो स्टार्टअप, और स्टार्टअप फाउंडर वैल्यूबल लगेगा, तो वो उसको रीच आउट करेगा। तो दैट्स हाउ, मतलब मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि कैसे हम्म, कनेक्ट होता है पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए। क्योंकि हम रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो रेगुलर लोगों को पास जा रहा है, कोई इन्वेस्टर है, कोई हम्म, फाउंडर्स है, कोई एम्प्लॉइज है, तो वो सारे लोगों के पास जा रहा है। हम्म, तो दैट्स जो जो लोगों को, मतलब जो हमारा ऑडियंस है, जब उनके पास जाता है, जो टारगेट ऑडियंस है उनके पास जाता है, तो डायरेक्ट हम हमारे पास रीच आउट करते हैं, और इसी को इनबाउंड लीड्स भी कहते हैं। सो दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। जो स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है, फ्रीलांसर के लिए भी बेनिफिशियल होता है, और मतलब एक तरह से कह लो कि सबके लिए बेनिफिशियल होता है। जो भी लोग जिस मकसद से लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अगर रेगुलर एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, बट जो वो कंसिस्टेंट होंगे तो धीरे धीरे वो रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। मेरे को आपसे एक और चीज पूछना था कि पर्सनल ब्रांडिंग होता है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर लिंक्डइन में नहीं है, तो आपको उसके लिए क्या मैसेज है बेसिकली? मैसेज यही रहेगा कि लिंक्डइन पे, मतलब लिंक्डइन पे सारे लोग, मतलब वो जो स्टार्टअप फाउंडर्स है उनका अकाउंट रहता है, बट वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो क्रिएट नहीं कर रहे होते कंटेंट। हाँ। तो हम्म। मेरा तो यही रहेगा कि अगर आप स्टार्टअप फाउंडर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको हम्म। कंटेंट तो क्रिएट करना ही चाहिए। अगर आप रेगुलर कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, फिर भी आपको लाइक एक तरह से, मतलब कंटेंट डेली ना हो सके, बट आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि इससे पता चलेगा कि हाँ, ये हाँ जो जी। है स्टार्टअप फाउंडर्स, ये लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और आपको अपना विंस फेलियर सारा कुछ शेयर करना चाहिए कंटेंट के थ्रू। और कंटेंट लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करना वो भी इजी है, क्योंकि वहां पर आपको ना वीडियो क्रिएट करना है, ना कोई कोई आपको लाइक गैजेट्स चाहिए। आपको सिर्फ इंटरनेट और अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप चाहिए। तो स्टार्टअप फाउंडर, जो अर्ली जो स्टार्टअप फाउंडर्स रहते हैं, उनको पहले क्या ध्यान देना चाहिए कि उनको एक कम्युनिटी, छोटा ही कम्युनिटी हो, अगर 1000 लोगों की भी कम्युनिटी है तो वो काफी है। मतलब आपको पहले कम्युनिटी बिल्ड करना चाहिए। और लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर आपको लोग अप्रिसिएट करते हैं आपके लाइक विंस पे। और फेलियर्स भी हो तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ही कम है। तो आपको वो हम्म। स्ट्रगल, उतना स्ट्रगल फेस नहीं करना हम्म। पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग सपोर्टिव है, सबको कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो दैट्स व्हाई लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म हम्म। फॉर फाउंडर्स एंड एवरीवन टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड, टू बिल्ड देयर कम्युनिटी। यस। अच्छा, आप कोई न्यूज़लेटर और कोई वीडियोस देखते हैं पर्सनल ब्रांडिंग सीखने के लिए? अगर आपने सीखा है तो कोई वीडियो, कोई कोर्सेज किए आपने? एज ए ऑफिशियली कोई कोर्सेज नहीं किया, बट लाइक मैं ऐसे यूट्यूब पे, देखिए जो हमारा यूट्यूब है वो फ्री एकेडमी है, राइट? तो वहाँ पर सारा चीज अवेलेबल है। हाँ, हाँ, तो हाँ। लोगों को फ्री हाँ, सोर्सेज से ही मतलब सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि सही है। जब आप चीजों को बेसिक जान जाते हो, तो तो आपको मतलब कैसे, आपने फ्री कोर्स, हाँ, फ्री वीडियोस हाँ, मेनली तो देखा है। आपने फ्री फ्री हाँ, हाँ। किसका किसका आपने देखा है? आप लाइक, फ्री वीडियो मैंने, आपने किसका किसका देखा है? मैं बता रहा हूँ। तो एक जो मेरे मेंटर है हम्म। जैस्मिन एलाइस, उनका बहुत सारा पॉडकास्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उनसे उनको देख सकते हो, उनसे आपको हम्म। सीखने को मिलेगा कि कैसे लिंक्डइन वर्क करता है, कैसे लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, कैसे एंगेजमेंट करना चाहिए। तो उनसे वो बेसिक चीजें सीखने को मिलेगी, और एडवांस चीजें भी सीखने को मिलेगी। एंड देन यू शुड लाइक, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, तो आपको वो करना चाहिए। लाइक एक क्रिएटर है तस्लीम, उनका आप कंटेंट देख सकते हो। उनका एक फ्री कोर्स है अवेलेबल उनके ही प्रोफाइल पे, तस्लीम अहमद फातेह नाम है उनका। तो आप उनको सर्च करोगे तो उनके फीचर सेक्शन पे आपको एक उनका फ्री कोर्स अवेलेबल रहेगा। तो आप उनको एक्सेस करोगे तो वो कोर्स में आपको बेसिक वो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी लिंक्डइन के बारे में। वो बेसिकली लिंक्डइन का ही कोर्स है। तो आप वो फ्री रिसोर्सेज अच्छा। से सीख सकते हो। एंड बहुत सारे जो क्रिएटर्स है जो लिंक्डइन पे ही एक्टिव है, उनसे आप सीख सकते हो, उनका रेगुलर कंटेंट फॉलो करके। और
पढ़ के, मतलब वो सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सो हमारे पास वो सारी चीजें अवेलेबल है खुद ही पहले से ही, तो हमें वो कहीं जाना नहीं है, कहीं कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन करना है। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम लिंक्डइन इटसेल्फ। लिंक्डइन पे बहुत कुछ अवेलेबल है, और वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड सीखने का जो मतलब जिनको सीखना रहता है वो तो कहीं से भी सीख लेते हैं। तो देर आर मैनी कोर्सेज अवेलेबल, फ्री कोर्सेज एंड पेड कोर्सेज आल्सो। अच्छा, आपने बहुत लोग लिंक्डइन में नए हैं, तो उन लोगों को अपना लिंक्डइन हेडलाइन और लिंक्डइन बायो समरी कैसे लिखना चाहिए? हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को जो रहता है वो देखो, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए लिंक्डइन पे, वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ही होना चाहिए। क्योंकि प्रोफाइल जो हमारा है वो एक हाँ। शोकेस के जैसे है, मतलब वो एक तरह से कह लो कि आप सबसे पहले जो लोग आते हैं वो प्रोफाइल पे ही आते हैं। आपको जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन है वो प्रोफाइल से ही बनता है। सो जो प्रोफाइल है वो काफी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसपे एक एक एलिमेंट जो है वो काफी अच्छे से वेल रिटेन होना चाहिए, वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है वो जो सबसे ज्यादा देखी जाती है वो हेडलाइन है। अगर आप कंटेंट किसी का देखोगे, जो पोस्ट होता है, तो आपको वो हेडलाइन दिखेगा। सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, नेम दिखेगा और हेडलाइन दिखेगा। और हेडलाइन वो चीजें होती है जो वर्क करता है उसके बारे में लिखा होता है। मतलब वो एक तरह से एक ही लाइन में आपका जो समरी होता है, जो आप करते हो काम, वो और जो आपने क्रिएट कर चुके हैं या फिर आपने जो वैल्यू क्रिएट किया है वो भी होती है हेडलाइन में। तो हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस पे क्या आप कर सकते हो कि अगर आप जो 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 भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो एक लाइन में होना चाहिए। जैसे मैं घोस्ट टैग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैनेजिंग सोशल मीडिया मैनेजिंग। सो आप वो लिख सकते हो कि आई हेल्प फाउंडर्स टू प्रोवाइड घोस्ट राइटिंग सर्विस, या आई हेल्प फाउंडर्स टू मैनेज दियर सोशल मीडिया अकाउंट, आई हेल्प फाउंडर्स टू मैनेज दियर लिंक्डइन, एंड ऐसे करके ये हो गया। और ऐसे भी लिख सकते हो कि आई हैव जनरेटेड, ये मतलब जो आपने रिजल्ट जनरेट किया है वो भी लिख सकते हो हेडलाइन में, क्योंकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप में आप वो ज्यादा लाइक फेक फेक नहीं होना चाहिए, कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए लिंक्डइन के प्रोफाइल में। सारा कुछ लेजिट होना चाहिए, सारा कुछ प्रूवन होना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि आपने ये रिजल्ट जनरेट किया है तो आप दिखाइए, तो वो चीजें टेस्टिमोनियल में होनी चाहिए आपके कि हाँ मैंने वो रिजल्ट जनरेट किया है इनके लिए और इनका ये टेस्टिमोनियल है। सो यू हैव ऑल थिंग्स अवेलेबल ऑन योर प्रोफाइल। और वो प्रोफाइल जो होना चाहिए वो काफी वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उनका ब्रांडिंग भी काफी अच्छा होना चाहिए, ब्रांडिंग कलर सेम होना चाहिए आपका। और वो क्योंकि विजुअल भी है, विजुअल टेक्स्ट जितना ही इम्पोर्टेंट होता है बल्कि थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ती है कि कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे। लाइक फर्स्ट यू हैव ए गुड बैनर जो आपको आपके सर्विस को बताए, जो आपके टारगेट ऑडियंस को टारगेट करे, जो आपका टारगेट क्लाइंट्स हैं, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनको टारगेट करे। और सीटीए भी होना चाहिए कि